एक जॉब के लिए जो उन्होंने बोला, आई थिंक दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज नॉट मेंट फॉर, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट द फैक्ट, इट्स फाइन एंड मूव ऑन। अब उसको प्रॉब्लम नहीं है, हमने एक्सेप्ट किया एटलीस्ट। तो ये इनके मामू के लड़के की प्रोफाइल है और हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। पब्लिक को ये बताना चाहूंगा कि आज तक अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया। आप लोगों को पता होगा ब्लॉग में क्यों नहीं बताया कि जो बेटी है ना वो इस बेटी है, और इसकी जो बेटी है ना तो वो भाभी के हस्बैंड के पास रहती है, बेटी उसकी, ठीक है ना। और इस बेटी का जिक्र आज तक कभी इस ब्लॉग में नहीं किया। इससे पूछा जाए ब्लॉग में क्यों नहीं किया इसने जिक्र कि मेरी बेटी है। तो कुछ कहने लायक नहीं है, प्रूफ बातें कर रहे हो। अब आप कहोगे कि ये सोर्स सही नहीं है या सोर्स रिलायबल नहीं है, तो सोर्स रिलायबल और अनरिलायबल वाली बात नहीं होती तो 25 दिन तक सांप नहीं सूंघ गया होता उन लोगों को, जब हमने ये ओपन किया था, ठीक है ना। जो है नीचे आपकी अम्मी के पास, आपकी नानी जा करके प्रॉपर बताती है कि बहू की बिटाना इतनी हाई है। इसका मतलब हुआ कि उसकी भी बेटी इतनी ही उम्र की है। यस, इतनी ही उम्र की है, बकायदा नाम लेके नानी बताती है। अब तो अब नानी से जाके पूछो, नीचे जाइए फौरन अभी उतर के, और नानी से जाके पूछिए कि नानी ने कहाँ कहाँ बताया ये गाँव में। बिल्कुल ठीक है, तो अभी छुपने वाली बातें नहीं है, अब तो ये सीधे उजागर हो गया है। हाँ, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं था तो आपको इतना परेशान, इतना डिप्रेशन, इतना बौखला जाने की जरूरत क्या थी? आप कभी इतना नहीं घबराए हो। हाँ, ये कभी नहीं घबराए जितना उस वीडियो के बाद घबराए थे। और फिर 20-21 डेज बाद के VR ये वो दुनिया भर का लेकर के आ गए। तो अगर ये बात झूठ थी तो आप इतना परेशान नहीं होते। और अभी भी आप ये नहीं कह रहे हो कि ये बात झूठ है, आप कह रहे हो प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। और अपोजिट पार्टी से पूछा जाता है ना, मैडम की अपोजिट पार्टी से, तो वहां से भी डिनाइल नहीं कोई करता कि ये बात झूठ है। बस ये है कि उनके मुंह बंद है फिलहाल। तुम नौकरी छीनोगे, पहले तुम खुद की तो नौकरी लगा लो किसी ऑफिस में। तुम्हें यहाँ पे पियोन भी नहीं रखा जाएगा, उसकी भी ग्रेजुएशन चाहिए होती है, पता है तुम्हें? है तुम्हें दुनिया में लोगों ने जब तुम 10 साल तक बोला तुम्हें बुरा लगने लगा, ड्रॉप आउट, तुम्हें किसी ने नल्ला बोला तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें दूसरे की बोल रहे हो मैं उसकी नौकरी ले लूंगा, ये कर दूंगा, साइबर बुली, तुम्हें जो करना है करो। अगर तुम्हें दम है तो हमें इतना सा भी हिला के दिखाओ, हमारे वीडियोस बंद करवा के दिखाओ। अब बातें मत करना, अब ये दोबारा वीडियो में कुछ और लेके मत आ जाना कि हम ये करने वाले वो करने वाले, करके दिखा दो, करके दिखाओ पहले। और तुम्हारी बस की इतने जहरीले हो। तुमने अपने खानदान के बारे में सुना हुआ है? क्या नाम है तुम्हारे खानदान का? डिफॉल्टर्स, लईमार मतलब जो पैसे लेके भाग जाते हैं और फ्रॉड तरीके से पैसे कमाते हैं। और आपके खानदान में जितने भगोड़े हैं, भगोड़े इन द सेंस, कभी लड़का भगा लाता है, कभी लड़की भाग जाती है, कभी किसी को रख लेते हैं, कभी किसी को छुपा देते हैं, कभी किसी का ले लेते हैं, छीन लेते हैं, घसोट लेते हैं। इनका वो था ना, वो सुना था कि हमने सुना कि उनका क्या हुआ, कि वो भाग गई थी, कि उनका क्या था, कि वो भगा ले गए थे, कि उनका क्या था, वो भी भाग गई थी, फिर उनका क्या, वो भागते भागते रुक गए थे, उनकी कर दी वरना भाग जाती। हद ही हो गई है। चबूतरा ने क्या किया था आपको पता है? चबूतरा, और फिर वही बात पब्लिक कहेगी कोई सेंट नहीं होता, डेफिनेटली कोई सेंट नहीं होता, हम ये नहीं कह रहे हैं, वी आर ऑल्सो नॉट सेंट्स एंड ऑल, हमने नहीं बोला। लेकिन जब हम कहेंगे कि हम गॉडली फिगर हैं पूरी तरह से, हमने जिंदगी में सब कुछ अच्छे ही पॉजिटिविटी दिखाते हैं, तो पूरी पॉजिटिविटी किसी के साथ नहीं है, सबको पता है। और जब हम ज्ञान देंगे कि पेरेंट्स की मर्जी से सब करना चाहिए, पेरेंट्स की मर्जी से सब करना चाहिए, तो पेरेंट्स को जिसने पहले धमकी दी कि मैं इस गेट पे जहर खा के मर जाऊंगी अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो भैया पेरेंट्स ने कहा तू कर ले जा, जब कर ले। वैसे भी हमारे बस की नहीं, वैसे भी क्रिकेट खेलता रहता है यहाँ पे गाँव में, तो उसको ले जा। अरे बाप रे, ये चबूतरा की बात हो रही है? यस, जस्ट फॉर द रेफरेंस। चबूतरा के ससुराल वालों ने ही पूरे सबको बता दिया कि भैया उन्होंने तो ऐसे करवा ली है जबरदस्ती से, अब हम क्या करें। अब कोई तुम कितना भी एका दिखाओ, कितनी भी चप्पल जूते दिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी कुछ हो चुका था ना शायद। उसके पहले भी भाई जिनके साथ तुम्हारा था उनकी अम्मा ने सुसाइड कर ली, किसी की माँ तुम्हारे चक्कर में सुसाइड कर लेती है, किसी की माँ तुम्हारे चक्कर में रोती है। सो कॉल्ड प्रूफ्स अगेन, जाके जाइए पता कर लीजिए गाँव में उनकी, ठीक है, पता चल जाएगा आपको कि हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं पता करके आइए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो प्लीज आप जरूर से हमारे लिए वीडियो बना दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और किसी की माँ को तुम रुलाओगी, ठीक है, तो तुम खुद भी सुकून में नहीं रहोगी। जैसा कि तुम हमें बोलती हो ना बद्दुआएं, तो हमें नहीं लगेगी जो ऑलरेडी सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलते हो कैमरे पे। लेकिन हाँ, तुम माँ को परेशान करोगे तो माँ की तो बद्दुआ लगी जाती है, ठीक है।
तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अभी सोच समझ के करना है। किसी की माँ को अगर रुलाओगे ना तो तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, हम लोग नहीं छोड़ने वालों में से। बिल्कुल। वो कह रहे हैं ना बार बार की चीजें कैसे पता चलती है भाई, जो पर्सन जहाँ का है ना उसको ज्यादा चीजें पता चलती हैं। आप भी जिस क्षेत्र में रहते होंगे या जिस कस्बे में रहते हो या जिस कहीं मोहल्ले में रहते हो या किसी एरिया में रहते हो, सिटी में रहते हो, आपको वहाँ के आसपास की चीजों की ज्यादा नॉलेज होती है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं थोड़ा रूरल एरिया की। हमने सिटी की बात, हमने सिटी में नोबडी इज कंसर्न अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट पर्सन डूइंग इन द नेक्स्ट फ्लैट, नोबडी बॉदर्स अबाउट, नोबडी गिव्स अ डैम। जब कोई भाग जाता है, जब किसी के घर पुलिस आ जाती है, जब कोई पैसा लेके है ना किसी का नहीं देता है, जब किसी के नाम के आगे चोर लग जाता है, आपके कौन से मामू के नाम के आगे चोर लगा है बताओ जरा। ठीक है, क्यों लगा है? ये सब चीजें हैं आपकी, ठीक है, तो डिफॉल्टर फैमिली है आपकी और आप लेवल की बातें करते हो, इसीलिए हमें बतानी पड़ी। वहां पे हैं, उस एक्सपेक्ट पे हैं जहाँ पे हमें पता है कि आप वीडियो देखोगे, आपको अच्छा लग सकता है, नहीं भी अच्छा लग सकता है, तो दोनों साइड ऑफ द कॉइन्स हैव टू बी देयर, राइट? हेड एंड टेल दोनों चलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग करो, अच्छी बात है। लेकिन हमारी एक जो जेंट्री है उनको भी अच्छा लगता है, तो हम उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम। और हम आपको किसी को स्टॉप नहीं करेंगे कमेंट करने के लिए। हमारा कमेंट सेक्शन में कभी भी आप हमारा रैंड वीडियो नहीं देखेंगे कि हम आके आपको गाली दे रहे हैं, क्यों आपने हमारे ऊपर ये ऐसा बोला, क्यों आपने बोला कि मैं चिलम दे रहा है। अल्लाह जब हम एप्स बना के वो नंगी होकर के रोमांस करते हैं तो नहीं सब नहीं देखता। देखेगा। जब नेगेटिव कमेंट हो जाते तो भैया हम आपके जैसे नंगे पने पे नहीं उतारू हैं, हम बस बोल ही रहे हैं सच। तो अल्लाह हमें आपसे ज्यादा देख रहा है, क्योंकि हम तो आपसे ज्यादा मौज में हैं। आप ही की बैंड बजी है। अभी चलते हैं, लेट हो रहा है, हमें काम पे भी जाना है, क्योंकि हमें बहुत सारा काम रहता है, 12-15 घंटे काम करना पड़ता है, आपको पता है। इनके पास तो वैनिटी वैन भी नहीं है, हम वैनिटी वैन भी नहीं है, हम रेस्ट भी नहीं कर पाते। इनके पास तो मिक्कू भी नहीं है खाना बना के देने 12 घंटे के बीच में हम तो वैनिटी में जाके आराम भी नहीं कर पाते यार। और पता है यहाँ से हम इसी गाड़ी में जाते हैं, इसी गाड़ी में वापस आते हैं। लेकिन आपको कहाँ मेहनत लगती है? हम लोग कहाँ मेहनत करते हैं? ये सब दिल्ली वाले लोग, सारी मेहनत तो एक्टर्स की है। सारी मेहनत 12-12, 15-15 घंटे का शूट लगातार, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी आराम। वैनिटी वैन तो सिर्फ रखी रहती है आराम करने के लिए। फिर उसके बाद अड्डे पे भी बैठना होता है, उसके साथ अड्डे पे भी, जिम में भी जाना होता है, इतना टाइम मिल जाता है। भैया बहुत मेहनत करते हैं वही लोग, हम लोग नहीं कर सकते। आई एम सॉरी भाई, हम वाकई हम एडमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते भाई, सॉरी, हम नहीं कर सकते, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। That's it guys, that's all for now, and we'll take leave now. So thanks for watching the video. If you like, please like and share and subscribe if you like it. No problem in that very much. Take care, bye bye.